हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं CMD। ठीक है। यूनिट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। तो रिवीजन के तौर पे हम लोग स्टार्टिंग किए थे अपने पहले यूनिट से, जो कि पार्ट ए के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिसका नाम है प्रबंधन और प्रबंधक। ठीक है। तो हमने बताया था कि प्रबंधक क्या होते हैं, प्रबंधन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा होना चाहिए, या फिर कोई भी हमको एक्टिविटी अगर संतोषपूर्ण हमको मतलब मिलना चाहिए, वो किससे संभव हो सकता है। तो वह एक प्रॉपर मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है। अगर जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, आपका कार्य उतना ही क्या होगा, संतोषजनक होगा। ठीक है। यानी जो भी एक्टिविटी होगी वो क्या होगा, संतोषपूर्ण होगा। फिर हम लोगों ने बताया था कि प्रबंधक के क्या क्या गुण होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि आपसी तालमेल और श्रमिकों के अनुकूल काम को लेकर के वो क्या करता है, ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। और अच्छे प्रबंधक के सभी जो हम लोग आशा करते हैं कि वो न्याय संगत हित की भी को भी क्या करता है, ध्यान में रखता है। सबसे बड़ी बात है कि न्याय संगत हित को भी ध्यान में रखता है। ठीक है। और फिर हम लोग बताया था कि निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार का हुआ था। तो हम लोग पढ़ाए थे लाइट कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था निर्माण परियोजना के चरण, कितने चरण में इसको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टेज कितने चरण होते हैं। तो हमने जनरली बताया था परिकल्पना, अभिकल्पन और समापन। ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं बस यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि निर्माण उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यक संसाधन होते हैं। ठीक है। क्या क्या आवश्यक संसाधन जरूरी है जो किसी भी निर्माण उद्योग के लिए। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नीडेड है फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसको याद करने का तरीका, 5 AM आप याद रखिएगा। ठीक है। 5 AM, 5 AM। ठीक है। यह कहा था कि क्या 5 AM। तो जो पहला एम का मतलब होता है, उसका मतलब होता है पूंजी, यानी कि मनी। ठीक है। सेकेंड एम का मतलब है मटेरियल। ठीक है। सेकेंड एम का मतलब क्या है, मटेरियल। थर्ड एम का मतलब है औजार तथा मशीनरी। ठीक है, यानी कि मशीनरी। और चौथा एम का मतलब है मैन पावर। ठीक है, यानी कि श्रमिक। और सबसे पांचवा जो है एम का मतलब, एंड लास्ट एम का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है। तो जो ये 5 एम होते हैं, ये बहुत ही बेसिक होते हैं किसी भी क्या उद्योग, निर्माण उद्योग के लिए। ठीक है। ये आवश्यक संसाधन है, इसके बिना हम कह सकते हैं कि शायद किसी भी प्रोजेक्ट को, हम किसी भी निर्माण कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है उसका नाम है पूंजी। पहला एम का मतलब क्या है, मनी। जैसा सबको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, कोई निर्माण उद्योग हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, तो फर्स्ट ऑफ आपको फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वित्तीय स्रोत जब तक नहीं रहेगा तब तक क्या करेंगे आप, कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड होता है आपके पूंजी पे। ठीक है। जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा उतना उतना आपका मनी होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से उतना ही आपका पूंजी भी लगेगा उसमें। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पूंजी फैक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी निर्माण उद्योग के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं पूंजी। तो सबको पता है मनी क्या है, आज के समय में तो मनी का सबको ज्ञान होगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए, ठीक है, सर्वप्रथम हमको क्या होता है, धन की आवश्यकता होती है। ठीक है। चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा हो, चाहे वो प्रोजेक्ट बड़ा हो, ठीक है, डजंट मैटर, आपको मनी की आवश्यकता हर स्टेज पे पड़नी है तो पड़नी है। ठीक है।
तो वही हम कह रहे हैं, किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए, ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, धन की आवश्यकता होती है या रहती है, ठीक है। यदि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धन के लिए समय पर व्यवस्था नहीं की जाती है, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई भी निर्माण कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सही समय पर व्यवस्था ना करें किसकी, पूंजी की, तो क्या होगा, कार्य उसी चरण में क्या होगा, रुक जाएगा। कार्य क्या होगा, उसी स्टेज में, जिस स्टेज में चल रहा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसी में क्या होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है, तब परियोजना का उस काल तक व्यय किया गया धन तथा समय दोनों व्यर्थ चले जाते हैं, ठीक है। उस समय जो भी आपके धन होते हैं, ठीक है, परियोजना तक क्या होते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। तो हमको ध्यान ये देना है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लेकर चल रहे हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में हमको क्या करना चाहिए, मनी को रख लेना चाहिए। उसके बिहाफ पे हम किसी कार्य को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर बीच में अगर मनी की कमी पड़ती है तो क्या होता है, जनरली हम लोग काम उसी स्टेज में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है सामग्री, ठीक है। तो सामग्री का मतलब जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है उस निर्माण उद्योग में या कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली हम वहाँ से बात करेंगे, जो जो सामग्री आप यूज़ करोगे, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, किसके बारे में, सामग्री। तो परियोजना की लागत का 60 से 70% धन निर्माण सामग्री पर व्यय करना पड़ता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, आप लोग राइट डाउन करते रहिएगा। अगर सुन रहे हैं तो कॉपी पर राइट डाउन जरूर करिएगा कि परियोजना की लागत का 60 से 70% धन निर्माण सामग्री पर व्यय करना पड़ता है, ठीक है। 60 से 70% जो धन होता है वो किस पर व्यय करना पड़ता है, निर्माण सामग्री पर, ठीक है। कार्यस्थल पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे तभी तो कार्य की प्रगति बन सकती है। अगर कोई भी कार्य साइट पे अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो आप उस कार्य को क्या करते हो, आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। उस कार्य को क्या करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है। अगर कार्य को आगे बढ़ाना है तो उस पर्टिकुलर साइट पे या जहाँ कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहा है वहाँ पे मटेरियल का होना, यानी कि जो भी भवन निर्माण सामग्री है वहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है। यदि निर्माण सामग्री बाहर से आ रही है तब यह देखना होगा कि परिवहन प्रणाली में कोई गड़बड़ होने के कारण सामग्री पहुंचने में बाधा ना पड़े, ठीक है। हो सकता है हमारा सामग्री, भाई जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाई रोडवेज ट्रांसपोर्ट करके हम लोग मंगाते हैं, ठीक है। तो हमको सब कुछ ध्यान देखना होता था कि परिवहन प्रणाली भी सही है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि मटेरियल समय से उपलब्ध है कि नहीं साइट पे, सब कुछ क्या करना है आपको देखना है। अगर इन मार्गों में भी अगर कोई किसी प्रकार का बाधा आता है तो उनको क्या करते हैं हम लोग, जनरली रिमूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर आता है औजार और मशीनरी, ठीक है। औजार और मशीनरी, जैसा कि आपको सबको पता है कि आजकल जितने भी निर्माण हो रहे हैं सब एक न्यू टेक्नोलॉजी पे सारी मशीनें क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ होइस्टिंग मशीन वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछ फाउंडेशन के लिए ऐसे मशीन होते हैं जनरली डग करने के लिए बहुत आसानी से कम समय में हम क्या करते हैं, फाउंडेशन के लिए डग कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े निर्माण कार्यों को आधुनिक ढंग पर तथा न्यूनतम अवधि में पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। छोटी मोटी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम ये कह सकते हैं ना, मिट्टी काटने, ढोने, उठाने, कंक्रीट तैयार करने तथा कूटने वाली मशीनें, ट्रक, क्रेन, रोलर, वाइब्रेटर, यानी कि जो भी आपके इतने मशीन होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो आपके मशीनरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मशीनों की व्यवस्था, ठीक है, पहले से हम लोग क्या करते हैं, साइट पे कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ मशीनों को किराए पर लेना होता है तथा बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को ये ध्यान देना है, बेसिकली 3 चीज़ हमने अभी हम लोगों ने पैरामीटर पढ़ा है। पहला पैरामीटर पढ़ा आपने कि पूंजी की आवश्यकता होती है। सेकंड पैरामीटर पे हम लोगों ने पढ़ा कि सामग्री की यानी मटेरियल की, और थर्ड पैरामीटर हम लोगों ने पढ़ा अभी तक किसका, मशीनरी और इक्विपमेंट की, ठीक है। यानी कि 3 नियम का जो
मतलब है जिन्हें हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझने वाले हैं चौथे यम का मतलब, ठीक है। यानी कि चौथा यम का मतलब, यम मतलब मैन पावर, ठीक है। यम का मतलब क्या? मैन पावर। अब मैन पावर का मतलब क्या है? क्योंकि कुछ मशीनें काम करती हैं, कुछ श्रमिक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो हमको ध्यान देना होता है कि कोई भी निर्माण इंडस्ट्री हो रहा है वहाँ पे जो आपके लेवल से हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं श्रमिकों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, ताकि काम में क्या कर सकें, सहयोग कर सकें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हस्त कार्यों तथा यंत्र संयंत्रों द्वारा कार्य करने के लिए, ठीक है, हस्त मतलब हाथ से जो हम कार्य कर रहे हैं या फिर इक्विपमेंट के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में हम लोग जो भी लेबर्स काम करते हैं, कुशल अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है बड़े लेवल पर। बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या होगा, प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो वहाँ पे श्रमिकों की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोजेक्ट आपका छोटा है तो उसके हिसाब से आप श्रमिकों की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और श्रमिक स्थल के निकट ही वास करें, वह कार्य के हित में रहता है, ठीक है। प्रयास यही करना चाहिए जो भी आपके श्रमिक लोग होते हैं उनको उसी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है उसके साइट के अंतर्गत उनको क्या करना, एक छोटे से रहने के लिए व्यवस्था किया जाए उनके लिए, ठीक है, ताकि उनको दूरी ज़्यादा दूरी तय कर कर नहीं आना पड़े काम पे। और इससे फ़ायदा भी होता है आपके जो कार्य होते हैं उनके लिए, ठीक है, पास में होते हैं, समय से आप पहुंच भी जाते हैं, ठीक है। अभी बात हो गया मैन पावर। मैन पावर सबको पता चल गया ना, क्योंकि भैया कोई भी प्रोजेक्ट होगा बिना मैन पावर के कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि बिना मैन पावर के कोई कार्य तो शायद संभव नहीं है। संभव मैं कहता हूँ अगर हो भी होगा तो कुछ लेवल तक होगा ना। यदि कोई मशीन ही है मान लीजिए तो उसको कोई एक ट्रेनर, कोई कुशल श्रमिक ही तो चलाएगा उस मशीन को, ठीक है। तो अभी सी बात है कहीं ना कहीं मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा हो या फिर बड़ा हो, ठीक है। फिर लास्ट एम का मतलब जो आता है उसका मतलब होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन, ठीक है। तो प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि परियोजना को प्रारंभ करके समापन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, सबको पता है कि इनिशियल टू फाइनल, यानी कि जब हम परियोजना को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, और उसको मूर्ति रूप यानी कि फाइनल जो उसका रूप है उसको देने तक, ठीक है, क्या करना पड़ता है, सुदृढ़ प्रबंधन का होना बहुत आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि परियोजना को प्रारंभ करके समापन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, सुदृढ़ प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। विभिन्न साधनों को एक स्थल पर लाकर खड़ा करना, उनको दिशा प्रदान करना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना या समन्वय स्थापित करना तथा उनसे संतोषजनक प्रगति प्राप्त करना, ठीक है। यानी जो भी आप कार्य करा रहे हो, ठीक है, प्रॉपर वे में करा रहे हो, लोगों